राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं है और इस उदास मौके पे ललन टॉप ने सोचा कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए, राहत इंदौरी को जाना जाए। राहत इंदौरी जो कवि है, राहत इंदौरी जो गज़लकार है, उसके उस व्यक्तित्व को जाना जाए राहत इंदौरी के। और इस क्रम में हमने राहत इंदौरी साहब के लिए मशहूर गीतकार, कवि, शायर इरशाद कामिल से बात की। ये बातचीत आपके लिए ये रही। इरशाद जी, सबसे पहले मतलब उदास कारण है कि राहत इंदौरी नहीं है, तो एक रस्मी ही तौर पर अगर ये सवाल को देखें तो क्या इरशाद जी की क्या याद है आपके मन में? पहली बार कब मुलाकात, क्या हुआ, कैसे उनकी रचनाओं से कैसे सामना? पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हो गए तकरीबन ज्यादा नहीं तो 7-8 साल हो गए जब मैं पहली बार उनसे मिला था, पर एक मुशायरे में ही मिला था। अच्छा, कहाँ पे? और जब उनको पटियाला में एक मुशायरा था, तो जब उनसे मुलाकात हुई और उनको पता चला इरशाद आए हुए हैं, तो मैंने भी जाके सलाम वलाम किया और हेलो हाय हुई उनसे। तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही किया, और मुंबई के क्या हाल चाल है इरशाद मियां? अच्छा। हाँ, तो एक नॉस्टैल्जिया होता है इंसान का, क्योंकि वो मुंबई में रहे हैं, उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, और फिर आपको कह लीजिए अपने ही क्षेत्र का, अपने ही एक एरिया का इंसान दोबारा से मिल जाता है, तो एक नॉस्टैल्जिक फील आती है। तो जब भी मेरी उनसे तकरीबन ऐसे ही मुशायरों में ही या किसी और जो आजकल लिट फेस्ट होते हैं उस तरह के फंक्शनों में तकरीबन 4-5 बार मुलाकात हुई, तो उनका पहला सवाल यही होता था, और मुंबई कैसा है इरशाद मियां? अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई या लिखने या कभी भी किसी मौके पे लिखने पड़ने पर फ़ोन पे बातचीत या ऐसा कुछ आपका गाना सुनकर कभी उन्होंने फ़ोन किया हो, कोई गीत सुनकर या कोई किताब पढ़कर आपकी कभी फ़ोन किया हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, मतलब उस तरह से फोन पे ज्यादा हमारा राब्ता नहीं होता था। हाँ, ये है कि जब हम मिलते थे तो जरूर हम बैठते थे, और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वो भले किसी भी किस्म का साहित्यिक फंक्शन हो या मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, वो जो वक्त दिया होता है उस वक्त पे कभी शुरू तो होता नहीं। हाँ। तो वो जितना वक्त प्रबंधक ले लेते हैं, वो मैनेज करने वाले, इंतजाम करने वाले जितना समय ले लेते हैं, वो समय असल में वो शायरों के साथ घुलने मिलने का समय होता है। तो उस दौरान आप अगर 1 घंटा प्रोग्राम लेट है तो आपको 1 घंटा मिला हुआ है, आप बातचीत कर रहे हैं, 2 घंटे लेट है तो 2 घंटे आपको मिले हुए हैं, आधा घंटा लेट है तो आधा घंटा मिला हुआ है, और इस तरह की बातचीत उस दौरान हमारी बातचीत बहुत होती थी। अच्छा। तो सर, ऐसे एक तो एक व्यक्तिगत मुलाकात है, लेकिन इसके पहले कभी रचनाओं से तो सामना होता रहा होगा उनका, इसके काफी पहले से आपका? जी, बिल्कुल होता रहा, बेशक होता रहा। और उन्होंने जो कुछ लिखा है, मुझे लगता है बहुत ही कमाल का लिखा है राज साहब ने, और जितना लिखा है वो बहुत सच लिखा है। और उनका अंदाज़े बयां वो बहुत एक खास बात थी, जिस तरह से वो अपनी गजल पढ़ते थे, वो एक अपना ही अंदाज था उनका। और फिर उनकी भाषा पे पकड़, जो वो आम फहम लोगों की भाषा में बात करते हुए उनके साथ एक संबंध, एक राब्ता बनाते थे, एक कनेक्टिविटी बनाते थे उनके साथ। वो बहुत ही मुझे एक मुतासिर करने वाली चीज लगती है जी। अच्छा। और हाँ जी, बताएं। और फिर वो इसके अलावा एक और बात कि वो बहुत दूर की बात नहीं करते थे। उनके जो ख्याल होते थे वो इसी समाज से निकले हुए ख्याल होते थे। अच्छा। उसकी वजह से ऐसा लगता था सुनने वालों को कि जैसे जो मंच से कविता बोल रहा है, जो मुशायरे में गजल पढ़ी जा रही है राहत साहब की तरफ से, वो जैसे वो सुनने वाला खुद वैसी बात कहना चाहता हो।
तो वो एक आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत ही कमाल का एक हुनर था उनकी शायरी में, अब भी है, जिसकी वजह से वो पढ़े भी बहुत जाते थे, पढ़े भी जाते अभी भी हैं और पढ़े जाते रहेंगे। सुनते हुए एक बेसाख्ता मुंह से बाहर निकलती थी। ये तो कमाल की बात है। जैसे मैं ये शेर मुझे बड़ा उनका बहुत ही अच्छा लगता है, मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अरे वाह। तो इस तरह के जो शेर है वो आपको मजबूर करते हैं वाह कहने के लिए। या एक और मुझे शेर याद आ रहा है उनका कि मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं जमी हूं मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूं मैं। वाह वाह। तो ये अच्छी शायरी की मुझे लगता है एक खासियत होती है कि वो मासिस को अपील करती है और मासिस को लगता है जैसे उनकी बात कही जा रही है। जी जी। ये सर एक मौका ऐसा ही है कि हम कवियों को रचनाओं से, उनकी रचनाओं से, अपनी रचनाओं से याद करते हैं। एक कवि होते हुए आप क्या कुछ अपनी रचनाओं को राहत साहब के लिए इस मौके पे याद करना चाहते हैं? मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझा मैं। मेरा पूछने का मतलब है कि क्या अपना कुछ लिखा, अपना इरशाद कामिल का कुछ लिखा, इरशाद कामिल राहत इंदौरी के लिए इस मौके पर याद करना चाहेंगे? राहत इंदौरी के लिए तो राहत इंदौरी साहब के लिए कोई एक आधा शेर, एक आधी गजल तो मुझे नहीं लगता कि काफी होगी उनके लिए। तो इस जितना उनका कद है, उस कद के, उस कैलिबर के शायर के लिए तो पूरा दीवान लिखा जाना चाहिए। अरे वाह, थैंक यू इरशाद जी हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।